वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और आज हम उसमें पढ़ेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने चोला एम्परर के बारे में पढ़ा था, विजयालया से लेकर के परांतक, राजा राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, सबके बारे में, सबकी अचीवमेंट वगैरह, टाइटल, सब कुछ डिटेल में देख लिया था। अब इसके आगे देखेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चोला पीरियड में शासन वगैरह कैसे होता था, सोसाइटी कैसे डिवाइड थी, क्या क्या टाइटल थे, अधिकारियों के नाम, ये सारी चीज़ें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन आर चोला पीरियड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में कि कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, उनके सोर्सेस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं या फिर कहीं पे कोई भी रिमेन्स वगैरह पाए गए हों, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इंस्क्रिप्शन वगैरह, इनसे पता चलता है कि उस टाइम का, उस पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो जो चोला पीरियड का मेन सोर्स था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो था चोला पीरियड इंस्क्रिप्शन। In the Chola inscription, the king has been addressed to as पेरूमल और पेरूमन। पेरूमन मतलब ग्रेट। तो चोला इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जो किंग थे, राजा थे, उनको पेरूमल या फिर पेरूमन, जिसका मतलब होता है ग्रेट, ऐसे एड्रेस किया जाता था। फिर है द हेड ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द एम्परर एंड ऑल्सो वॉज द लोकल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। राजाधिराज फर्स्ट हैड हिज consecration done in Kalyanapura of the Chalukyas and Rajendra II in the battlefield of Koppam। इन बैटलफील्ड ऑफ कोप्पम के बारे में, राजेंद्र सेकेंड, राजाधिराज फर्स्ट, इन सब के बारे में पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं युवराज। पहले तो ये जान लिए कि जो हेड होता था किसी मतलब चोला एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेड होता था वो इम्परर होता था, और इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जो इम्परर थे उसको एज अ पेरूमल या फिर एज पेरूमन, जिसका मतलब ग्रेट होता है, ऐसे एड्रेस किया जाता था। उसके बाद सेकेंड लेवल पे उसके नीचे आता था युवराज। तो इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस आफ्टर द किंग वॉज दैट ऑफ द क्राउन प्रिंस और युवराज। ठीक है, क्राउन प्रिंस या युवराज हुआ करता था। एंड चोला ट्रेडिशन हैड बिकम ए ट्रेडिशन दैट इम्परर यूज टू अपॉइंट द क्राउन प्रिंस बिफोर हिज डेथ, एज राजा फर्स्ट अपॉइंटेड राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट अपॉइंटेड राजाधिराजा एज क्राउन प्रिंस। ठीक है, तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा होता था कि जो किंग होते थे, जो इम्परर होते थे, उनको अपनी मृत्यु से पहले ही, अपने मरने से पहले ही क्राउन प्रिंस या फिर युवराज जो है वो डिसाइड कर लेना होता था। ठीक है, तो ताकि उनके मरने के बाद कोई क्लैश ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसे क्या देखा जाता है कि जैसे राजा फर्स्ट ने राजेंद्र फर्स्ट को पहले ही क्राउन प्रिंस बता दिया था, राजेंद्र फर्स्ट ने राजाधिराज को अपना क्राउन प्रिंस अपॉइंट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट टू दिस पोस्ट वॉज मेरिट एंड सुटेबिलिटी एंड नॉट सीनियोरिटी। ठीक है, तो सबसे अच्छी एक चीज़ और थी कि इसमें क्या है कि अपॉइंट करने के लिए इस पोस्ट के, मतलब युवराज पोस्ट के लिए, मेरिट, सुटेबिलिटी को लोग ज़्यादा ध्यान में देते थे, रखते थे, सीनियरिटी मैटर नहीं करती थी। ठीक है, जैसे ये ओपिनियन कैसे कंफर्म होता है, जैसे कि जूनियर सन जो थे राजाधिराज के, हिमसेल्फ टू दिस पोस्ट राजाधिराज फर्स्ट हैड गिवन द क्राउन प्रिंस टू हिज ब्रदर राजेंद्र सेकेंड, नॉट हिज सन्स। ठीक है, तो इसमें इस टाइम में चोला एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ज़रूरी नहीं रहता था कि बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, बड़ा पुत्र ही युवराज बनेगा या फिर अपना पुत्र ही युवराज बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, राजाधिराज फर्स्ट ने क्या किया था, अपने बच्चों के बजाय जो इनके ब्रदर थे, जो इनके भाई थे, राजेंद्र सेकेंड, उनको युवराज घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये याद रखिएगा। चोला एडमिनिस्ट्रेशन में ये मेरिट को देखते थे, सुटेबिलिटी को देखते थे। इसमें कोई ज़रूरी नहीं रहता था कि अगर जैसे उनका छोटा बच्चा ज़्यादा सुटेबल है, छोटा पुत्र ज़्यादा सुटेबल है युवराज बनने के लिए, तो उसमें बड़े बच्चे की बजाय छोटे बच्चे को बना देते थे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अपना पुत्र भी बनेगा, भाई वगैरह को भी युवराज बना सकते थे। अब तो ये हमने देख लिया युवराज के पोस्ट के बारे में। फिर देखते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें चोला एम्परर के, तो बर्टन स्टेन डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसी इन द चोला एम्पायर, विच वॉज नॉट ट्रू। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वेर गिवन द टाइटल ऑफ अरायंस डिग्रीज
एंड चोला ऑफिशियल वेर गिवन द लैंड इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट। तो जो चोल पीरियड में जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनको लैंड दिया जाता था, प्रोवाइड कराया जाता था इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट। देयर वेर सेवरल कैटेगरीज ऑफ सेंट्रल ऑफिशियल इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले है पेरुनंदम। पेरुनंदम क्या करते थे? दे यूज टू बी टॉप क्लास ऑफिशियल्स। जो टॉप क्लास ऑफिशियल्स थे वो थे पेरुनंदम। फिर थे सीरुदनम। सीरुदनम दे बिलोंग टू द लोवेस्ट क्लास ऑफ ऑफिशियल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, पेरुनंदम क्या होते थे? टॉप क्लास ऑफिशियल। सीरुदनम लोवेस्ट क्लास ऑफ ऑफिशियल। फिर है उदानाकूटम। उदानाकूटम जिसकी जनरल मीनिंग हुआ करती थी द एवर प्रेजेंट ग्रुप। ही वॉज द पर्सनल असिस्टेंट ऑफ द किंग हु ऑलवेज लिव्ड नियर द किंग, ठीक है। उदानाकूटम क्या होते थे? ये पर्सनल असिस्टेंट होते थे किंग के एक तरीके से, और हमेशा ये राजा के आसपास ही रहते थे। ओलाई या फिर ओला नायगम। ओला नायगम क्या होता था कि द ऑफिसर नेम्ड ओलाई यूज टू प्रिपेयर द रफ ड्राफ्ट ऑफ द किंग्स ऑर्डर्स विच वॉज फर्दर चेक्ड बाई ओला नायगम। ये हो गया। श्रीमुख क्या होता था? द किंग्स ऑर्डर विच वेयर गिवन टू द लोकल इंस्टीट्यूशन। एंड वेलम वेयर द सर्वेंट ऑफ पैलेस, ठीक है। वेलम देख लिया, सर्वेंट ऑफ पैलेस। तो ये कुछ मतलब ऑफिशियल्स के नाम हैं, ये हमने पढ़ लिया, याद रख लीजिएगा। पेरुनंदम, सीरुदनम, उदानाकूटम, ओलाई, ओलानायगम, श्रीमुख, वेलम, इन सब के बारे में डिटेल में फिर से लिस्ट बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर अगर बात करें वहीं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, चोला पीरियड के प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, द चोला एम्परर वाज द लार्जेस्ट एम्पायर इन द साउथ इंडिया। हम सबको पता है कि काफ़ी बड़ा, वृहद और संपन्न एम्पायर था चोला एम्पायर। फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू द चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 6 और 9 मंडलम्स। मंडलम्स का मतलब क्या होता है? प्रोविंसेस, ठीक है, जो कि 6 या 9 मंडलम में डिवाइड हुआ करता था। मंडलम वाज डिवाइडेड इनटू कोट्टम और वलनाडु एज द कमिश्नरीज। फिर ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा फर्स्ट वेलानाडु केम इनटू बीइंग। कोट्टम वाज डिवाइडेड इनटू नाडु। नाडु का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, एंड नाडु वाज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये देखिए, इसको पहले समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले जो स्टेट होता था, जो एम्पायर होता था, उसको सबसे पहले डिवाइड करते थे मंडलम में, ठीक है। मंडलम, ये 6 या 9 मंडलम हुआ करते थे। मंडलम का मतलब होता है प्रोविंसेस। फिर उसके बाद जो मंडलम थे उसको कोट्टम या फिर वालनाडु में डिवाइड किया जाता था। फिर राज फर्स्ट के टाइम से क्या हो गया कि जो कोट्टम या वालनाडु होता था उसको नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपका तमिलनाडु है आज के टाइम में, नाडु का मतलब होता है जिला, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये याद रखिएगा, जो नाडु होता था, नाडु ये चोला एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो ये तो हमने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लिया, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में मंडलम के बाद कोट्टम के बाद नाडु, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चोला एम्परर का। फिर है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वाज द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ चोला रूल, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ ग्राम सभा, जिसमें उरसभा नगरम। ग्राम सभा की 3 टाइप होती थी, उरसभा और नगरम, ऐसा चोला इंस्क्रिप्शन में पाया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है चोला रूल के रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। नगरम की वहीं बात करें, इट वाज लिमिटेड टू कॉमर्शियल सिटीज़, ठीक है। ये जो नगरम हुआ करते थे एक प्रकार के कॉमर्शियल सिटीज़ तक ही लिमिटेड हुआ करते थे। दे परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज वालांजीर माने वंजाता, अज्जुवनम एंड मणिग्रामम। द सेटलमेंट ऑफ दीज वनाज ट्रेडर्स वेर कॉल्ड वीरापत्तन, ठीक है। वीरापत्तन, जो ये वनाज ट्रेडर्स हुआ करते थे, इनके जो सेटलमेंट था उसको वीरापत्तन कहा जाता था। एंड द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंजॉयड द मैक्सिमम ऑटोनॉमी इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। दिस पीरियड वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन है, चोला एम्पायर, चोला एडमिनिस्ट्रेशन, इट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर है हिस्टोरियन हैव कॉल्ड द विलेजेस अ मिनिएचर रिपब्लिक एंड दे वेर मेनली टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द विलेजेस। ठीक है, जो विलेजेस होते थे उसको एक प्रकार का मिनिएचर रिपब्लिक बोला जाता था और इसके दो टाइप होते थे। सबसे पहले तो उर। ठीक है, उर क्या होता था? इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड अलुगनम वाज द वर्किंग कमिटी ऑफ उर के बारे में देख लिया। उर क्या होता था कि ये ऑर्डिनरी पीपल का ऑर्गेनाइजेशन होता था और जो इनकी वर्किंग कमेटी होती थी उसको अलुगनम कहा जाता था। सभा महासभा, तो इट यूज टू अग्रहारा लैंड गिवन टू ब्राह्मण विलेजेस। ठीक है, ये क्या होते थे? अग्रहारा, जो कि लैंड ब्राह्मण्स को दी जाती थी। दूसरा, दे वेर ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेया क्यों? क्योंकि जो अग्रहारा होता था वो वही होता था जो लैंड ब्राह्मण्स को दी जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी गया है कि अग्रहारा क्या होता है। अग्रहारा वही होता है लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स। फिर है ब्रह्मदेया या फिर इनको मंगलम भी कहा जाता है। अब बात यह है कि महासभा सभा के बारे में पता कैसे चलता है? क्यों? क्योंकि ये जो चोला पीरियड के इंस्क्रिप्शन है इसमें मेंशन है। ठीक है, तो उर और सभा के बारे में देख लिया। उर और सभा के बारे में, उर क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, एंड सभा महासभा क्या होता है? अग्रहारा, यूज टू बी अग्रहारा, दैट इज लैंड गिवन टू द ब्राह्मण्स। फिर है कुछ और चीज़ें इसमें देख लेते हैं। पेरुनगुरी होता है, इट वॉज द टर्म फॉर सभा। ठीक है, पेरुमकल क्या होता है कि मेंबर ऑफ सभा, जो सभा के मेंबर्स होते हैं उनको पेरुमकल बोला जाता है। वेरियम होता है, इट वॉज अ कमिटी ऑफ सभा हुज मेंबर वेर कॉल्ड वर्या पेरुमक्कल। ठीक है, और महाजन क्या होता है? एन इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग ब्राह्मण्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये रही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उर देख लिया, सभा देख लिया, नगरम देख लिया। नगरम लिमिटेड टू कॉमर्शियल सिटीज, उर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, एंड सभा इज यूज टू बी अग्रहारा दैट इज लैंड गिवन टू द ब्राह्मण्स। ओके, अब अगला एक और चीज़ है इसमें, वरियर क्या होता है कि जो पर्सन सभा के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए जो सभा के द्वारा अपॉइंट किए जाने वाले पर्सन होते हैं वो वरियर कहलाते हैं। ठीक है, फिर है कि जो समिति उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी मेंबर होने के लिए। सबसे पहले है मेंबर्स मस्ट बी 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज, उनकी उम्र 35 से 70 साल होनी चाहिए। दूसरा, नॉलेज ऑफ वेदा एंड इट्स भाष्य, किसी एक वेद की जानकारी और भाष्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। शुड नॉट हैव बीन कंटामिनेटेड बाय कॉन्टैक्ट विद शूद्राज। ठीक है, ये इस चीज़ से क्या पता चलता है कि चोला एम्परर में भी कास्टिज्म वगैरह काफ़ी हाई लेवल पे था। ठीक है, समिति के मेंबर शूद्राज इसका मतलब नहीं हो सकते थे, क्योंकि मेंबर क्वालिफिकेशन होने के लिए भी एक क्राइटेरिया है कि शुड नॉट हैव बीन कंटामिनेटेड बाय कॉन्टैक्ट विद शूद्राज। ठीक है, and he should not have been elected to the varium for last 3 years। उसको एज अ वरियम इलेक्ट नहीं होना चाहिए लास्ट 3 ईयर में। वेरियम क्या होता था? वही कि जो पर्सन सभा के द्वारा अपॉइंट किया जाता था फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। फिर है ही शुड बी द ओनर ऑफ 4 वेली 1.5 acres लैंड एंड शुड possesses हिज ओन प्राइवेट रेजिडेंस। ठीक है, 4 वेली। फिर है ही शुड नॉट बी एन ऑफेंडर, कैरेक्टरलेस और स्कैमर इन द रेवेन्यू ऑफ द कमिटी। ठीक है, सिलेक्शन मेथड क्या होता था? सिलेक्शन मेथड बहुत ही सिंपल था। मेंबर ऐसे सेलेक्ट किया जाता था कि कोई छोटा बच्चा हो, माइनर बॉय, ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी मेथड, जिसको बोलते थे कुडवल्लई मेथड, यानी लॉटरी मेथड के द्वारा उसको सिलेक्ट किया जाता था। टेन्योर की अगर बात करें तो टेन्योर ऑफ समिति वॉज 360 डेज, 360 दिनों के लिए समिति का टेन्योर होता था, टाइम पीरियड होता था। आफ्टर 1 ईयर न्यू मेंबर्स वेयर अपॉइंटेड अगेन, और अपॉइंटमेंट मेथड क्या था? वही कुडवोल्लई मेथड। फिर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी डिड नॉट गेट एनीथिंग एज रिम्यूनरेशन, कोई उनको रिम्यूनरेशन नहीं मिलता था। फिर है कुछ और समितियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो मेजर समितिज काम करती थी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे पहले है उदासीन वरियम, तो इट वाज एन इंस्टीट्यूशन टू लुक आफ्टर फॉरेनर्स एंड एसेक्टीज। फिर तो इसमें देखिए फॉरेनर्स वगैरह के से रिलेटेड है ये। फिर नेक्स्ट है
तोत्तावेरियम क्या था? इट इज़ कमिटी रिलेटेड टू ऑर्कार्ड्स, ठीक है, और इसमें 12 मेंबर हुआ करते थे। पोनवेरियम ये था कनेक्टेड विद द कंसर्न विद गोल्ड, ठीक है, गोल्ड से, स्वर्ण से संबंधित था। अरिवारियम होता था कमिटी रिलेटेड टू पॉन्ड, ठीक है, एंड टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था उसको अरियम बोलते थे और इसमें 6 मेंबर होते थे। समवत्सरवेरियम क्या होता था? एनुअल कमिटी विद 12 मेंबर एंड इट्स फंक्शन वॉज टू स्क्रूटनाइज द फंक्शन ऑफ अदर कमिटी। फिर है द सभा हैड राइट टू लेवाई टैक्स ऑन विलेजर्स। सभा के पास राइट होता था कि वो विलेजर्स पे टैक्स लगा सकती है एंड कलेक्ट देम इन सेंट्रल ट्रेजरी एंड इम्पोज फोर्स लेबर और वेटी, ठीक है। जो सभा थी वो बैंक की तरह भी काम करती थी। इट ऑल्सो हैड जुडिशरी अथॉरिटी ओवर दोज लिविंग इन द पेरीफेरी ऑफ असेंबली एंड जुडिशियल समिति जो होती थी इसकी, ये कहलाती थी न्यायोत्तर, ठीक है। तो देखिए सभा का काफ़ी ज़्यादा काम था। एक तो पहले वो विलेजर्स पे टैक्स भी लगा सकती थी, एज ए बैंक भी फंक्शन करती थी, उसके पास कुछ जुडिशियल अथॉरिटी भी थी, और जो सभा की जुडिशियल समिति थी उसको न्यायोत्तर भी बोला जाता है। फिर बात आती है मध्यस्थ की। मध्यस्थ क्या होते थे? दे वेर सैलरीड employees appointed by center in the villages and it was through these madhyastha central decisions were implemented in the villages। वहीं है आयेगार क्या होते हैं? सैलरीड एम्प्लॉयज ऑफ द विलेजेस अपॉइंटेड बाय सेंटर टू ऑडिट द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द विलेज, ठीक है। तो ये देख लिया। अब कुछ टैक्स देख लेते हैं, ठीक है, कुछ टैक्स देख लेते हैं चोला एडमिनिस्ट्रेशन के। तो मोर देन 400 इंडिकेटिव वर्ड्स फॉर टैक्सेस आर फाउंड इन चोला इंस्क्रिप्शन एंड जो सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है वो है वेट्टी और नेट्टाल। नेट्टाल मतलब फोर्स लेबर एंड कदिमई यानी लैंड रेवेन्यू। वेट्टी और नेट्टाल और कदिमई ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं चोला इंस्क्रिप्शन में। कदिमई या फिर कुदिमई ये टैक्स, फिर कदमई सरचार्ज, पादिकावल चौकीदारी टैक्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विलेज पादिकवल, और मनियार क्या होता था? हाउस टैक्स होता था, ठीक है। दूसरा कुछ और टैक्स हैं कदिमई, जैसे चार्ज फ्रॉम एरेकनट प्लांटेशन। पेविर क्या होता था? चार्ज फ्रॉम ऑयल मल्चेस। तित्तामेली और तेत्तोपत्तम क्या होता था? ये गोल्ड स्मिथ से लिए जाते थे। फिर मेगामई क्या होता था? आर्टिशियन पर चार्ज किया जाता था। मारमजदी चार्ज फ्रॉम यूजफुल ट्रीज एंड आजीवक कासू ये डेली वेजेस पर्सन से, ये मतलब ये कुछ टैक्स थे, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेट्टी नेटाल के बारे में, कदिमई के बारे में देख लीजिएगा। साथ ही साथ मनियार है, पेविर है, तित्तामेली, तत्तोपत्तम, मेगामई, मारमाजदी और आजीवक कासू, ये जो कुछ टैक्स हैं चोला एडमिनिस्ट्रेशन के। फिर आगे बढ़ते हैं वेट और मीजर्स के बारे में देख लीजिए। फॉर गोल्ड वेटिंग देयर इज वीडेल विडागू एंड यूनिट ऑफ वेट इज कालांजू। कालांजू याद रखिएगा। लैंड मेजरमेंट के लिए नीलम और वेली, ठीक है, कोल, लट्ठा एंड काली, ये कुछ यूनिट्स हैं लैंड मेजरमेंट के लिए, ठीक है। गोल्ड, ठीक है, ये तो देख लिया। गोल्ड के लिए क्या है? वीडे विडागू और यूनिट ऑफ वेट वॉज कालांजू। वहीं लैंड मेजरमेंट के लिए नीलम, वेली, लट्ठा, काली, ठीक है। कुछ वन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में आपके कई बार पूछे गए हैं चोला एम्परर से रिलेटेड। सबसे पहले क्या है कि राजा फर्स्ट की जो मदर थी उनका नाम था वनम महादेवी और फादर का नाम था सुंदर चोला, ठीक है। राजा चोला स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग हिस्टोरिकल रोल एट द बिगनिंग ऑफ रॉयल रिकॉर्ड्स। इट्स ओरिजिनल नेम क्या था इनका? अरिमोली वर्मन। एन इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड फ्रॉम कर्नाटका, इट हैज़ बीन कॉल्ड नारायण चोला, ठीक है। कर्नाटक में एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें राजा फर्स्ट को नारायण चोला बोला गया है। दूसरा, द चोला रूलर राजा फर्स्ट हैज़ गिवन परमिशन टू श्रीमर संग्राम विजय तुगवर्मन, द रूलर ऑफ श्री विजयालया, बिलोंग टू शैलेंद्र डायनेस्टी, टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहारा एट नागपत्तिनम। फिर है चोला गंगम पॉन्ड, ठीक है, द मोस्ट एंशियंट मैन मेड लेक बिल्ड बाई राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। राजेंद्र फर्स्ट ने एक चोला गंगम पॉन्ड बनवाया था जो मोस्ट एंशियंट मैन मेड लेक है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजेंद्र चोला हैज़ डिफीटेड द पाला किंग महिपाला, ठीक है।
आगे और कुछ चीज़ें इसके बारे में देख लीजिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज कुर्रम। एंड बृहदेश्वरा टेम्पल की अगर बात करें, बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि तंजावुर में है, इट वाज बिल्ड बाय द चोला एम्परर राजा फर्स्ट इन 1010 AD। ठीक है, और जो कि ये जो मंदिर है इसकी खासियत ये है कि पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है, तो राजेंद्र फर्स्ट के बारे में देख लिया। दूसरा राजा फर्स्ट में 1010 AD में बृहदेश्वरा मंदिर टेम्पल ऑफ तंजौर बनवाया था, जो कि कम्प्लीटली बुल्ट ऑफ द ग्रेनाइट है। ठीक है, वेट्टी के बारे में अगर बात करें तो वेट्टी क्या है, एक फोर्स लेबर है। ठीक है, एंड चोला किंग्स वेयर पैट्रॉन्स ऑफ सैविज्म इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। द ऑफिसर नेम उदाई कोट्टम वाज द किंग्स असिस्टेंट हु एक्ट एज किंग्स पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ठीक है, उदाई कोट्टम के बारे में पिछले स्लाइड में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट चोला एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।